नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 जंगल इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पाठ के आंगन में प्रश्न 1, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। क, प्रवाह तालिका, कहानी के पात्र तथा उनके स्वभाव की विशेषताएं। उत्तर क्रमांक, पात्र, विशेषताएं। 1, पात्र मांडवी, विशेषताएं जीवप्रेमी। 2, पात्र शैलेश, विशेषताएं आज्ञाकारी बेटा। 3, पात्र पीयूष, विशेषताएं अबोध। 4, पात्र तविषा, विशेषताएं आज्ञाकारी बहू व प्रेम करने वाली माँ। ख, पहचानिए रिश्ते। 1, दादी तविषा। उत्तर सास बहू। 2, पीयूष शैलेश। उत्तर बेटा बाप। 3, तविषा शैलेश। उत्तर पत्नी पति। 4, शैलेश दादी। उत्तर बेटा माँ। पाठ से आगे, पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, उसका नाम रॉकी है। मैं रोज शाम को उसके साथ घूमने जाता हूँ। मैं उसे अपने हाथों से नहलाता हूँ। उसकी साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है। मेरे विद्यालय चले जाने के बाद मेरी माँ उसकी देखरेख करती है। रॉकी पूरे परिवार में सबसे अधिक मुझसे और उसके बाद मेरी माँ के साथ घुला मिला है। जब कभी वह बीमार पड़ जाता है तो मेरा पूरा परिवार परेशान हो जाता है। उसके ठीक होने तक मैं दिन रात उसकी देखभाल करता हूँ। उसके खान पान पर मैं बहुत ध्यान देता हूँ। उसके लिए मैं दुकान से तरह तरह के पौष्टिक आहार लाता हूँ। जानवरों के लिए जरूरी सभी टीके मैं उसे लगवाता हूँ। रॉकी मेरे परिवार का हिस्सा बन चुका है। प्रश्न 2, पत्र लेखन। गर्मी की छुट्टियों में महानगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायतों द्वारा पक्षियों के लिए बनाए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित विभाग की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखिए। उत्तर 20 अप्रैल 2020। सेवा में अध्यक्ष महानगर पालिका नाशिक महाराष्ट्र महोदय। विषय पक्षियों के लिए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की
व्यवस्था किए जाने पर अभिनंदन हेतु पत्र। आपको यह पत्र मैं एक विशेष उद्देश्य से लिख रही हूँ। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। प्रातः भ्रमण मेरा शौक है। इस बार मैंने अनुभव किया कि सड़क के दोनों ओर स्थित वृक्षों पर पक्षियों की चहचहाहट बहुत अधिक है। पक्षियों के ये विभिन्न स्वर कानों को मधुर संगीत जैसे लगते हैं। जब मैंने ध्यानपूर्वक इसका कारण जानने की कोशिश की तो देखा कि आपके विभाग द्वारा बहुत से घोंसले वितरित किए गए हैं ताकि पक्षी उनमें अपना संसार बसा सके। साथ ही अनेक स्थानों पर मैंने पानी से भरे कुंडे भी देखे। चौराहों पर पक्षियों के लिए अनाज बिखरा हुआ देखा। वास्तव में आपके विभाग द्वारा पक्षियों के संवर्धन के लिए किए गए यह कार्य सराहनीय है, अभिनंदनीय है। बहुदिया, नाम, पता xyz@abc.com। प्रश्न 3, कहानी लेखन। दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लेखन कीजिए। उसे उचित शीर्षक देकर प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। दिए गए शब्द अकाल, तालाब, जनसहायता, परिणाम। बच्चों, अब हम दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लेखन करते हैं। कहानी का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह। उत्तर, जेठ की भयंकर गर्मी के बाद आषाढ़ के आने के साथ ही गांव के सभी लोग बारिश की प्रतीक्षा करने लगे। बारिश हो तो खेतों में बुआई की जाए, पर आषाढ़ सूखा ही निकल गया। आषाढ़ी क्या, श्रावण, भादो, एक एक करके पूरी वर्षा ऋतु बीत गई, पर आसमान से एक भी बूंद नहीं गिरी। सभी गांव वाले चिंतित थे। एक दिन स्कूल में भोजन अवकाश के समय 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों में अकाल के बारे में चर्चा होने लगी। कक्षा में आदित्य सबसे उत्साही छात्र है। उसने सुझाव दिया, क्यों न गांव में एक तालाब बनाया जाए। पहले तो सभी ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन बाद में गंभीरता से विचार करने लगे। शाम को आदित्य अपने साथियों के साथ चौपाल पहुंचा। गांव के अनेक बड़े बूढ़े वहां उपस्थित थे। उसने सबके सामने तालाब बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी आदित्य की बात सुनकर न केवल हैरान रह गए, बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगे। आदित्य ने विनम्रतापूर्वक कहा कि हम 10 विद्यार्थियों के दल ने निश्चय किया है कि स्कूल से आकर तालाब खोदने का काम किया करेंगे। हमें केवल आपकी अनुमति चाहिए। सरपंच ने पंचों के साथ विचार विमर्श किया और उन्हें तालाब बनाने की अनुमति दे दी। शुरू में तो आदित्य का दल ही खुदाई में लगा, लेकिन धीरे धीरे अन्य कक्षाओं के छात्र छात्रा भी इस काम में जुड़ गए। गांव वालों ने जब बच्चों का उत्साह और उनकी मेहनत के परिणाम को देखा तो वे भी स्वयं को इस मुहिम में जुड़ने से नहीं रोक सके।
जन सहायता का सुखद परिणाम जल्दी ही सामने आया। एक अच्छा बड़ा तालाब बनकर तैयार हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिन्हें बच्चा समझा जाता था वो इतना बड़ा काम कर जाएंगे। सच ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। तालाब को देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। छोटे बच्चे उछलने कूदने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी। अचानक आकाश में बादलों के गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी और वर्षा की बूंदों ने लोगों के तन और मन को भिगो दिया। गांव वालों को ऐसा लगा मानो उनके परिश्रम से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उन्हें पुरस्कार दिया हो। सीख, संकल्प और उचित परिश्रम से असंभव कार्यों को संभव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है रचनाबोध। उत्तर, प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। अगला प्रश्न है मौलिक सृजन। जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत हैं। इस विषय पर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मनुष्य और जंगल का नाता आदिकाल से रहा है। वृक्ष हमारे प्राण हैं। वृक्ष ही हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। वृक्ष हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें जीवन देते हैं। पीपल, नीम, बरगद, आम, जामुन, इमली, गुलर, ढाक, साल, कचनार, गुलमोहर आदि वृक्ष पर्यावरण के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न है लेखनीय। महाराष्ट्र के प्रमुख अभयारण्यों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर लिखिए। नाम, स्थान, विशेषताएं। उत्तर, 1, नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान, स्थान नागपुर। विशेषताएं, इसे वर्ष 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यहाँ हिमालयी प्रदेशों से लगभग 210 प्रजातियों के पक्षी आते हैं। 2, नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, स्थान मुंबई। विशेषताएं, यहाँ कई प्रकार के स्तनधारी जीवों के साथ ही विविध प्रजातियों के पक्षी आदि देखने को मिलते हैं। 3, नाम ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, स्थान चंद्रपुर। विशेषताएं, रॉयल बंगाल टाइगर ही यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ तकरीबन 80 बाघ है। तो बच्चों, आज हमने जंगल इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।